बौद्ध धर्म का क्या योगदान हो सकता है जिससे इस अंधविश्वास और पाखंड भरी दुनिया जो लोग हैं पाखंड को मानने उससे कैसे जो बहुजन यूट्यूबर के चैनल है उनको टर्मिनेट किया जा रहा है, तो उनके लिए क्या बचाव है जिनसे वो अपने कि हम सभी लोग जानते हैं आपने एक बिजनेस भी शुरू किया है तथागत.live, तो ये बिजनेस शुरू करने का क्या प्लान रहा, कैसे आपने शुरुआत। गुड इवनिंग गाइस, हाजिर है एक और शानदार नए इंटरव्यू के साथ। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एक इंटरव्यू की सीरीज़ शुरू करी है जिसमें कोशिश है जितने भी बहुजन यूट्यूबर हैं उनको कवर किया जाए और उनके संघर्षों को बताया जाए कि वो कैसे संघर्ष कर रहे हैं और कैसे संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उसी सीरीज़ को हम शुरू करते हैं और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और वो लगातार समाज के लिए बहुजन लोगों के लिए काम कर रहे हैं और खोए हुए बुद्ध की खोज में निकले हुए हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है अंजुल भंगरोलिया भैया। सबसे पहले अंजुल भैया आपको जय भीम। जय भीम सभी को। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और भैया हम जानते हैं कि आप जो है खोए हुए बुद्ध की खोज में निकले हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस अंधविश्वास और पाखंड से भरी दुनिया में बुद्ध या बुद्ध का कोई सच्चा अनुयायी आपको मिला अभी तक? देखिए बुद्ध जो है ना वो 2500 साल पहले हुआ करते थे और वो थे, ये तो कंफर्म बात है क्योंकि बहुत सारे सबूत मिले हैं। लेकिन उसके बाद जो है ना परिस्थितियां बदलती चली गई और बहुत से लोग अपनी अपनी तरीके से बुद्धिज़्म को कन्वर्ट करते रहे। उसी में बहुत सारी चीज़ें बने, हीनयान, महायान, और बाबा साहब ने हमें दिया नवयाना। और नवयाना एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लॉजिकल है और वो लॉजिकल है तो हर चीज़ पे सवाल करती है वो, और बुद्ध ने भी हमको यही सिखाया। तो बहुत सारे लोग हैं हमें मिलते रहते हैं, ऐसे भी मिलते हैं जो साइंटिफिक हैं, ऐसे भी मिलते हैं जो ये समझते हैं बुद्ध भगवान है और ईश्वर हैं। हर तरह के लोग मिलते हैं, हमें उनके साथ डील करना पड़ता है, देखते हैं, समझते हैं, हम भी समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आप बुद्ध की धरती बौद्ध गया भी गए थे, और कैसा अनुभूति आपको मिली वहाँ पर, कैसा लगा आपको बौद्ध गया जाके और क्या क्या चीज़ें आपने वहाँ पर देखी? बौद्ध गया हम पहुँचे थे तो हमको पता चला कि वहाँ पर एक पूरा एक कम्युनिटी बनी हुई है जो बोध गया मंदिर को, टेंपल को देखभाल करती है, और उसका जो मेन हेड होता है ना वो बोध गया का जो है ना कलेक्टर होता है। तो समस्या ये है कि वहाँ पर भी है ना कुछ सालों तक तो उसको भी है ना एक मंदिर बना दिया गया था, उसको एक मंदिर बना दिया गया था और वहाँ पर भी जो है ना पूजा वगैरह होती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोग जागृत हुए और हमारे जितने चीनी यात्री हैं उनकी किताबों में जब वो पढ़ा और पता चला ये तो वही जगह है जहाँ पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, एनलाइटमेंट हुए थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसका खोज निकाला उसको जगह को, और वहाँ पर क्या ना बहुत सारे मंदिर बन गए हैं और वो मंदिर ऐसे ऐसे बन गए जिनको आपको लगता है कि यार यहाँ तो बुद्ध ने खीर खाई थी, सब लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ 100, 500, 1000 रुपये डाल के आ जाते हैं। लेकिन हमने अभी तक ये चीज़ देखी है कि जट अशोक ने जो स्तंभ बनाए हैं ना और सम्राट अशोक ने जो स्तूप बनाए हैं वो ही असली जगह है, बाकी सारी चीज़ें नकली हैं। ये चीज़ें वहाँ समझ आई ठीक तरीके से। तो अंजुल भैया जैसा कि आप जानते हैं कि आज के वर्तमान समय में अंधविश्वास और जातिवाद का जो पाखंड फैला हुआ है उसमें बौद्ध धर्म का क्या योगदान हो सकता है जिससे इस अंधविश्वास और पाखंड भरी दुनिया जो लोग हैं पाखंड को मानने उससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए सीधी सी बात है कि बुद्धिज़्म जो है वो जो बुद्ध थे ना वो एक सिंपल से इंसान है, और ये वही उन्होंने हमें ये सब चीज़ें सिखाई हैं कि आप जो भी मानते हो उसको पहले खुद परखो। और इसमें बुद्ध का बहुत फेमस कोट है, अब दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, अपने रास्ते को स्वयं ढूंढो, और अपनी जो भी चीज़ आप मानते हो उसको पहले खुद जो है ना चेक करो कि वो सही है कि नहीं है। ये नहीं कि किसी किताब में लिखा है तो वो ऐसा आपको मान लेना है, या फिर आप है ना एक दिन पुराना न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो तो हज़ारों साल पुरानी किताबों को कैसे यकीन कर सकते हो जब तक आप खुद नहीं मानते हो उस चीज़ को। तो बुद्धिज़्म बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बुद्धिज़्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें घुसती जा रही हैं जो पाखंडवाद है, और धीरे धीरे वो उस चीज़ को खोखला भी कर रही हैं। बट समझदार लोग हैं, आगे जो जितने भी समय आ रहा है लोग साइंटिफिक बनेंगे, लॉजिकल बनेंगे, तो अपने आप समझ जाएंगे कि बुद्धिज़्म सबसे बेस्ट है और वही आपको आगे ले जा सकती है। और वर्तमान में हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि जो यूट्यूब है, यूट्यूब की टीम है, वो कहीं ना कहीं जितने भी बहुजन यूट्यूब
यूट्यूबर के चैनल है उनको बंद किया जा रहा है, कहीं या कोई साजिश तो नहीं जिनके तहत जितने भी यूट्यूबर हैं, जो बहुजन समाज के यूट्यूबर हैं, संघर्ष करके आगे निकल रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं रोकने की साजिश, कहीं साजिश तो नहीं लगती आपको? देखो, हर जगह दुश्मन होते हैं और साजिश हर जगह होती है, ऐसा नहीं है हमारे साथ ही हो रही, सब जगह होती है। लेकिन ये है कि हमारे विरुद्ध ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा जो लोग हमारे विरुद्ध हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, और वो उनका दिमाग जो है ना मतलब सही नहीं है, और सब कुछ है उनके पास, लेकिन फिर भी जातिवाद को मानते हैं। इसलिए वो लोग कई बार हो सकता है कि आपके चैनल को हैक कर लेते हैं, कई बार वो चैनल को बंद करवा देते हैं, कई बार स्ट्राइक पड़वा देते हैं, बहुत से तरीके उनको पता, हमें तो पता भी नहीं। हमारे लोगों को तो अभी 1-2 साल से आया है कि यूट्यूब चलाया कैसे जाता है, वीडियो कैसे अपलोड की जाती हैं, तो इन सब चीज़ें लड़ना पड़ेगा। अब ये आप साजिश बने रहने, साजिश तो होगी, आपको नीचे दबाने की भी साजिश होगी, ख़त्म करने की भी साजिश होगी, लेकिन उसे लड़ना भी सीखना पड़ेगा ना। तो चलने दो, वो भी चलेगा, ये भी चलेगा। जो बहुजन यूट्यूबर के चैनल है उनको टर्मिनेट किया जा रहा है, तो उनके लिए क्या बचाव है जिनसे वो अपने चैनल को बचा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वो बचा के रख सकते हैं? तो उनके लिए जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उनसे बचाव के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे वो अपने चैनल को बचा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये, जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल खोल लिया उनको थोड़ा बहुत तो कुछ तो आता ही होगा। अगर बहुत बड़ी समस्या हो जाती है तो आप अपने बड़े यूट्यूबर्स को कांटेक्ट करो, लेकिन पता है ज़्यादातर जो बड़े यूट्यूबर्स उनको टाइम होता नहीं है, वो 1-2 लोगों की मदद करते हैं, लेकिन ज़्यादा लाइन लग जाती है तो फिर वो लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका जो बुद्ध ने सिखाया है, अप दीपो भव, अपने रास्ते स्वयं चुनो। उसके लिए सबसे पहले ना इंग्लिश सीखो, ठीक है? इंग्लिश का, अगर आपको इंग्लिश आ गई ना तो आप सारी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हो, क्योंकि यूट्यूब की सपोर्ट सिस्टम है वो इंग्लिश में बात करते हैं। आपको उनसे बात ही तो करना है, आपको जो समस्या उनको बताओ उसका वो इलाज निकालेंगे। मेरा चैनल जब मैंने खोला था, खुलते ही 10 दिन बाद उसको हैक करके बंद कर दिया गया था। मैंने सीधा वहाँ पर मेल डाला, उन्होंने तुरंत 24 घंटे के अंदर वापस उसको चालू कर दिया। तो अगर आपको इंग्लिश आती है ना तो आपको सब कुछ आता है। तो भैया, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आपने एक बिजनेस भी शुरू किया है, तथागत.live। तो ये बिजनेस शुरू करने का क्या प्लान रहा, कैसे आपने शुरुआत करी कि ऐसा बिजनेस हमको खड़ा करना है जिससे जो बहुजन लोग हैं उनको कैसे ना कैसे करके फ़ायदा हो? तो कैसे आइडिया आया और आपने कैसे शुरुआत करी, और इसका मेन मोटिव क्या है? आप इस बिजनेस के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, लोगों तक क्या पहुंचाना चाहते हैं? लॉकडाउन में हमने देखा कि जब बहुत सारे लोग थे वो बेचारे परेशान हो रहे थे, उनका खाने को नहीं था, और वो सारे बहुजन थे, 99% लोग बहुजन थे, 1% अलग थे। तो जो वो लोगों को खाने को नहीं मिल रहा था, तो उनकी मदद करने वाले भी जो है ना, वो 90% लोग बहुजन ही थे, जो विदेशों में थे, बड़े शहरों में थे, अलग अलग बड़ी पोस्टों पे थे। तो जब वो लोग ऐसी कोरोना की परिस्थिति में खुद तो सही थे और दूसरों की मदद कर पा रहे थे, मतलब उनने कुछ तो सीखा ही होगा, कुछ तो किया ही होगा। तो हमने सोचा कि हमें कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमारे लोग बिजनेस में नहीं हैं, और जो हमारा एरिया है भीमनगर वाला, उन सब लोगों के लिए कुछ ऐसा सिस्टम खोलने की प्लानिंग की थी कि इन लोगों को काम मिल सके। लेकिन बिज़नेस तो मैंने भी नहीं किया था कभी, तो हमने ट्राई किया, थोड़ा सा वो चल रहा है अभी, और इससे साथ जैसे जैसे बड़ा होगा वहाँ के लोगों को काम देंगे और उनको भी मजबूत करेंगे। और इस तरीके से दूसरी समस्या ये थी कि जब हम है ना, कुछ भी बुक्स चाहिए होती थी हमें, बहुजन बुक्स और बाबा साहब से जुड़ी किताबें चाहिए होती थी, वो हमें नहीं मिलती थी, कैसे भी कुछ भी नहीं मिलता। अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है बाबा साहब का तो वहाँ ज़रूर मिल जाती थी, कोई ऑनलाइन सिस्टम था ही नहीं, यहाँ तक अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे भी किताबें नहीं मिलती थी। तो हमने सोचा कि ये दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ा जाए, तो बस तथागत लाइव की शुरुआत हो गई। तो क्या इन फ्यूचर कभी बिजनेस अगर बढ़ता तो क्या बहुजन लोगों को इसमें रोजगार के लिए कोई रास्ता खुला हुआ है? क्या बहुजन लोगों को रोजगार मिल सकता है इन फ्यूचर? हाँ, अभी अगर ऐसा होता है तो? नहीं, अभी भी ऐसा ही है, जितने लोग हैं वो सारे बहुजन ही हैं, और वो जुड़ते जा रहे हैं, कि करके सबको हम जोड़ते जा रहे हैं, और जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे और भी लोगों को जोड़ेंगे। जैसा कि आपने बात करी बहुजन समाज के, तो हमने एक चीज़ नोटिस किया, जहाँ से हम पढ़ते हैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्र पुनर्वास विश्वविद्यालय, तो यहाँ पर जो विधि संख्याएँ है वहाँ पर SC ST OBC के बच्चे ना के बराबर पाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों? लॉ की फील्ड में, जिसको बाबा साहब ने एज ए प्रोफेशनल मान के और हम लोगों के लिए एक शानदार कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करके दिया, जिससे हमारा समाज कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है, तो ऐसा क्या कारण है कि जो बहुजन समाज के लोग हैं वो लॉ की फील्ड में नहीं आ रहे हैं?
अगर हम अपनी यूनिवर्सिटी की बात करें तो लगभग से 10 या 15 लोग हैं लॉ के, बाकी SC ST OBC के जो लोग हैं वो ना के बराबर हैं। तो ऐसा क्या है, लोग इस फील्ड में क्यों नहीं आना चाहते, या कहीं पर कोई दिक्कतें चले जिनकी वजह से लोगों को यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा? क्या लगता है आपको? ये बात तो तुम ही बताओ मुझको कि ऐसा क्यों है, मतलब तुम उस चीज़ से हो, फील्ड से हो, क्या कारण है ऐसा बताओ। नहीं, हमको तो लगता है क्या लगा कि क्यों नहीं आ रहे हैं, और तुमने क्यों चुना इसको, इस फील्ड को? इसमें कहीं ना कहीं जो अपने समाज के लोग हैं वो गरीब हैं। गरीब होने की वजह से लोगों इतने सक्षम नहीं हैं कि वो इस हायर एजुकेशन के लिए, जुडिशरी के लिए तैयारी कर सके, क्योंकि इसमें जो शुरुआत करने में जो खर्च लगेगा वो काफ़ी लगेगा, और इतना अपने लोगों के पास पैसा नहीं है। फिर उसके बाद अगर वो वहाँ तक जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं ऊपर हायर जुडिशरी में बैठे, वो नहीं चाहते हैं कि SC ST OBC या माइनॉरिटी के लोग यहाँ तक पहुँचे। वो नहीं चाहते हैं कि हमारी बराबरी करें। हाँ, तो यही इसका जवाब भी है, क्योंकि जो लोग भी सिविल जज वगैरह बन जाते हैं, कोई वकील बन जाते हैं बड़े, तो उनको किसी न किसी तरीके से उनको सस्पेंड करवा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। मेरे बहुत से जान पहचान वाले लोग हैं, उनके साथ यही समस्या है, और वो इस फील्ड में नहीं आना चाहते। उनको पता है कि उनको आगे टिकने ही नहीं दिया जाएगा। और यहाँ तक हाई कोर्ट की बात करें या सुप्रीम कोर्ट की स्थिति बहुत ख़राब है। यहाँ पर खासकर अगर महिलाओं की बात करें तो SC की ना के बराबर सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट जज है। सुप्रीम कोर्ट में तो आज तक कोई जज ही SC की महिला नहीं बन पाई। तो बड़ी दिक्कतें उनके लिए, कैसे वो लोग कैसे आगे बढ़ें? ये हर जगह समस्या है, वही नहीं है, सब जगह ऐसी ही समस्या है। लेकिन क्या है ना कि लोग डरते हैं, हमारे लोगों के पास पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है तो वो सोचते हैं कि अगर हम यहाँ आए, हमें सस्पेंड कर दिया तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये है कि पहले बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग करो, और उसके बाद आओगे तो डर भी नहीं रहेगा, और हो सकता है लड़ने की ताकत मिले। क्योंकि जिस तरह से मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि हर कोई इसको शुरुआत कर सकता है जिसका पैसे नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। iPhone मैंने लिया हुआ, ये लगभग 80,000 का है, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी देता है और मेरा काम आसान करता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल फ़ोन से रिकॉर्ड करोगे तो वो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाएगा, कोई देखेगा भी नहीं उसको। तो पैसा बहुत मैटर करता है कई जगहों पर, कि आपको एक बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, तभी इस चीज़ में आना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि लोगों का बैकग्राउंड तो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लेकिन फिर वो इस फील्ड में नहीं आना चाहते हैं। उन्हें सोचता है कि काय को भिड़ने पड़े, तो समय लगेगा अभी। तो भाई लास्ट और आखिरी सवाल हमारा ये है कि आगे का जो ट्रैवल होना है बौद्धिस्ट बुद्ध की खोज के लिए, वो ट्रैवल कहाँ का होने वाला है? अभी तो सपने ही चल रहे हैं हमारे, श्रीलंका जाना है, बजट है नहीं हमारे पास, कोशिश कर रहे हैं आगे जाने के लिए। बाकी इनकी तरह जाएंगे तो चले जाएंगे भाई, पैदल पैदल ही जा रहे हैं तो तो अभी तक तो हमने बहुत सारे जो ट्रैवल कर लिए हैं जैसे तैसे। बस अब अगर अब्रॉड जाना है तो लाखों का खर्चा होने वाला है। तो पीछे बैठे हैं हमारे आशीष, जो हमारा मदद करने वाले हैं इसमें। क्यों आशीष? बिल्कुल चलेंगे ना, बजट प्लान बनाएंगे ना, तो लेकिन साउथ ईस्ट कंट्री का जो प्लान है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता चला है कि इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा बुद्ध विहार है, और जिस दिन उसको खोजा गया उस दिन वहाँ छुट्टी रखी जाती है। तो वो देखना है ऐसा कैसे हो गया कि जो हमारे इंडिया से लोगों को बुला दिया गया वहाँ वो कैसे पहुँच गया, और वहाँ भी वो ढक गया, इतना पुराना था वो। तो वहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो आज के इस इंटरव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए इंटरव्यू के साथ। अगर आप लोगों को इंटरव्यू अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल किसी नए इंटरव्यू के साथ। टेक केयर, बाय बाय।